नमो नमः। षष्ठी कक्षा यानी छठी कक्षा के प्रथम पाठ इस अभ्यास को आज हम करेंगे। देखो, प्रथम अभ्यास है, पहले अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण को करें, यानी इनको आपको बोलना है। बोलना तो है ही, बोलने के बाद आप लिख भी सकते हैं, किंतु उच्चारण, शुद्ध उच्चारण संस्कृत में विशेष महत्व रखता है बच्चों। इसलिए आपको इनको जैसा लिखा है वैसा ही उच्चारण करना है। इसको विशेष ध्यान रखते हुए इनका उच्चारण हम करेंगे और समझेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाता है। देखो, पहला शब्द है छात्रः। आप लोग भी मेरे साथ पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें। छात्रः। दूसरा है गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। आपको यदि उच्चारण में थोड़ी कठिनाई हो तो इसको आप क्या करो, बार बार देखो, पुनः पुनः देखोगे, पुनः पुनः उच्चारण करोगे, सुनोगे तो आपको अवश्य आएगा। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि, चित्र को, दृष्ट्वा देखकर, पदानि शब्दों को, उच्चारयत बोलो, चित्र को देखकर शब्द को बोलो। देखो, यहाँ पर कुछ हाथ में फल या सब्जी लिए हुए किसान का चित्र है, इसको नीचे लिखा हुआ है कृषकः। अब दूसरा है वृषभः, तीसरा है भल्लूकः, चौथा है मंडूकः और आगे वाला शब्द है कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पर्यंकः खाट, है ना। दूरभाषः, आगे है चित्र किसका, काकः, और उसके बाद अंतिम में चित्र है शौचिकः। द्वितीयः अभ्यासः, दूसरा अभ्यास है, इसमें क्या लिखा है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन करके, वर्ण को जोड़कर, पदम लिखत, शब्द को लिखो। देखो, यहाँ पर यथा कहकर, यानी यथा का मतलब एक आपके लिए उदाहरण दिया गया है। वर्ण कहते हैं अक्षरों को। कैसे अक्षर? स्वर अलग अक्षर माने जाते हैं और व्यंजन अलग माने जाते हैं। क, ख, ग इत्यादि सब व्यंजन हैं और अ, आ, ई इत्यादि ये सारे स्वर हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन व्यंजन स्वर के बिना बोला नहीं जा सकता। स्वर के बिना व्यंजन लंगड़ा हो जाता है। आपको पता है, बहुत से आपने लंगड़े अक्षर देखे होंगे, आधे अक्षर देखे होंगे। स्वर कभी आधा होता है, अ, आ, ई कभी आधे हुए या पीछे से नीचे से उसका पैर काटा गया हो, लंगड़ा कर दिया गया हो। स्वर कभी लंगड़े नहीं होते, स्वर भरे पूरे होते हैं, किंतु व्यंजन स्वर के बिना उच्चारण नहीं होते, इसलिए वो आधे अधूरे यानी लंगड़े जैसे होते हैं। उनमें स्वर लगा के ही बोला जा सकता है। ठीक है, पहला उदाहरण देखो। च धन अ, श अ, क अह। च में अ को जोड़ देंगे तो च बन जाएगा पूरा च। श में अ जोड़ेंगे तो श बन जाएगा। क में अह को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कह। अब पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चषकः। यहाँ पर 3 अक्षर दिख रहे हैं, किंतु 3 अक्षर में 3 स्वर छुपे हुए हैं और 3 व्यंजन छुपे हुए हैं। इसको विशेष ध्यान रखना। अब अगला अभ्यास आपके लिए है, उसको बनाकर देखते हैं। जैसे स औ सौ, च ई ची, क अह कह, शौचिकः, है ना। स उ सु, न अ न, क औ कौ, सुनकौ। ध आ, यहाँ पर देखो ध उसके बाद आ है। ध और आ धन का चिन्ह होने के कारण जुड़ेंगे। ध आ धा, व अ व, त अह तह, धावतः। ऐसे क्या बनेंगे, व्यंजन और स्वर मिलकर शब्द बन जाता है। इस प्रकार से आप देखो, व री, री क्या करता है, नीचे से ए से लगता है ना, व री व्री। द ध आह, देखो
द भी आधा है, लंगड़ा है, ध भी लंगड़ा है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे और आ का सहारा लेंगे तो बनेगा वृद्धाः। दधाः ऐसे बनेगा ना, द पहले उच्चारण होता है, ध बाद में, और ऐसे हम सबको मिलाकर बोलेंगे तो वृद्धाः ऐसा बनेगा। अब अगला अभ्यास है ग आ गा, य अ य, न त ई, न भी आधा, त भी आधा, बाद में स्वर, यानी हमें क्या करना होगा, न को लंगड़ा ही रखना पड़ेगा और त के साथ ई को जोड़ेंगे, गायंती ऐसा शब्द बन जाएगा। अब देखो बच्चों, हम अगला अभ्यास करेंगे पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी ये शब्द हैं पदानाम शब्दों का, वर्ण विच्छेदम वर्णों को अलग अलग करके, यानी स्वर वर्ण को अलग, व्यंजन वर्ण को अलग करके विच्छेद करके दिखाओ। देखो हर एक अक्षर कैसा होता है, हर एक वर्ण स्वर और व्यंजन मिलकर बना हुआ होता है प्राय, अगर स्वर के बिना हो तो वो लंगड़ा जैसा होता है, उसको उच्चारण करने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए उनको मिलाकर ही हम बोलते हैं, लिखते हैं। अब बोलते लिखते हुए के जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो कैसे दिखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे लघु, इसको ल धन अ, ल ऐसा बनेगा, ख धन उहु, घोहु बनेगा, ल और अ मिला ल बन गया, घ और उहु मिल गया, घो बन गया। इसी प्रकार शिव्यति यह पद है, इस पद को हम अलग अलग करके तोड़ के देखेंगे। देखो स ई सी, व य अ, क्योंकि व लंगड़ा ही बैठा हुआ, वहां भी आधा बैठा हुआ है, य में अ लगा हुआ है इसलिए लंगड़ा नहीं था, लेकिन हमने उससे उस अ को अलग कर दिया। व्य, इसको व य अ कर दिया। उसके बाद त ई ती, तो त में ई भी है, छोटी ई, ये हमने अलग कर दिया। इसी प्रकार से वर्णाः, इसको हम अलग अलग करेंगे। व में अ भी है, व अ, अब ण से पहले ऊपर रेफ के रूप में र बैठा हुआ है, ऊपर है ना, उसको भी हम यहाँ पहले वर्णाः ऐसे उच्चारण करते हैं, उसी उच्चारण के क्रम अनुसार र को हमने ऐसे रखा। उसके बाद ण आह, ण के बाद आ है, आ में दो बिंदियां यानी विसर्ग है, इन सब को हम मिलाकर ऐसे लिख गए, ब अ र ण आह। अब अगला शब्द है कुक्कुरऊ, तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, क उ कु, उसके बाद आधा क और कु है, क उ कुक्कू, र और औ रऊ, कुक्कुरऊ। ऐसे हम अक्षर अक्षर को यानी स्वर और व्यंजन दोनों को अलग करेंगे तो इतना लंबा और ऐसा बनता है। मयूराः, इस शब्द को जरा हम तोड़ के अलग अलग करके विच्छेद करके देखते हैं। म अ, म य उ यू, र आह राह, मयूराः, ऐसे ये अलग अलग बनेंगे। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का, ये जो नीचे से हमने पैर को काटा है ना, यानी हलंत कर दिया है, ऐसे खींचा हुआ एक तिरछा खींचा हुआ डंडा है ना, ये बताता है कि इसमें स्वर नहीं है, ये लंगड़ा है, इसमें स्वर आके जुड़ने की गुंजाइश है, इसलिए आपको ये लंगड़ापन जरूर करना। कई सारे बच्चे लिखते हुए ये लिखना भूल जाते हैं, ये आप जरूर लिखना। अब अगला है बालकः, बालक में आप बताओ क्या स्वर और क्या व्यंजन है। ब व्यंजन है, आ ब आ बा, ल अ ल, क अह कह, बालकः, ऐसे आप इसको जोड़ोगे। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे, इसमें उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी आपको यहाँ पर करना क्या है बच्चों कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचनों में हम प्रयोग करते हैं। आप लोग हिंदी भाषा में 2 वचन देखे होंगे, किंतु संस्कृत भाषा में एक और वचन होता है, द्विवचन, यानी 2 को बताने के लिए अलग बोलना पड़ता है। जैसे चषकः, एक चषक, चषकौ, 2 चषक यानी 2 गिलास, चषकाः अर्थात बहुत से गिलास। इसी प्रकार दूसरे में क्या है, बलि वर्दौ, 2 बैल, ये तो बता दिया, आगे और पीछे नहीं बताया, तो हम आगे क्या लिखेंगे, बलि वर्दः, जैसे चषकः हुआ था ऐसे ही बलि वर्दः।
और बहुवचन में अनेक बैल कहने के लिए क्या करेंगे? बलि वरदाह ऐसे लिखेंगे। अब इसी प्रकार से शुनकः यानी कुत्ता एक वचन में, शुनकौ यानी दो वचन में, और शुनकाः बहुवचन में यानी बहुत से कुत्ते। मृगः एक हिरण, मृगौ यानी दो हिरण, मृगाः अर्थात बहुत से हिरण। शौचिकः यानी एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः अनेक दर्जी। मयूरः एक मयूर, मयूरौ दो मयूर, मयूराः बहुत से मयूर। अब बच्चों हम चतुर्थ अभ्यास यानी चौथा अभ्यास करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत के शब्द आपको लिखना है। ये जो चित्र दिख रहा है काला काला इतना मोटा मोटा, कौन है ये? इसको संस्कृत में कहते हैं गजः। क्या कहते हैं? गजः। ये कौआ, ये काक को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? काकः। अब देखो यहाँ क्या है? चंदा मामा है ना, क्या कहते हैं संस्कृत में? चंद्रः। ताला है ना, संस्कृत में तालः कहते हैं। आपने ये तो पढ़ा है। भल्लूकः, भालू को संस्कृत में भल्लूकः कहते हैं। बिडालः, घर में बिल्ला है, बिल्ली बिल्ला, बिल्ला को बिडालः कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिखो। अब हम पांचवा अभ्यास करेंगे। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसे बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बच्चा पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, इसका उत्तर लिखना है। अश्वौ यानी दो घोड़े, किम कुरुतः क्या करते हैं? देखो चित्र में दो घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, ये सभी कुत्ते क्या करते हैं? कुक्कुराः बुक्कन्ति, ये सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं? बुक्कन्ति यानी भौंकते हैं। अब देखो यहाँ पर छात्र हैं, दो बच्चे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, ये दो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ गायतः, दोनों छात्र प्रार्थना गा रहे हैं ना, जैसे वो क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे? गायतः, ये दोनों गाते हैं। कृषकः किम करोति, ये किसान क्या करता है? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक खेत को जोतता है। क्या करता है? क्षेत्रम कर्षति। अब हमारे पास अंतिम अभ्यास है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या करते हैं? गजौ चलतः, दोनों हाथी मस्त मस्त चल रहे हैं। गजौ चलतः, हाथी चलते हैं। अब छठा अभ्यास है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, दो शब्दों को जोड़कर आपको एक अच्छा वाक्य बनाना है। एक तरफ शब्द हैं, दूसरे तरफ क्रियापद हैं, इनको आपको जोड़कर वाक्य बनाना है। हम बना के देख लें। गजाह यानी हाथी क्या करते हैं? बहुवचन में है ना ये, इसलिए हम चलंती, हाथी चलते हैं ऐसा बनाएंगे। बहुत से हाथी चल रहे हैं। सिंहौ, दो सिंह हैं, तो अह ऐसे में अंत होने वाला कोई क्रियापद देखेंगे। सिंहौ गर्जतः, शेर क्या करते हैं? दहाड़ते हैं, गरजते हैं। सिंहौ गर्जतः। गायकः, गायक गायति ऐसे जोड़ेंगे। बालकौ, दो बालक क्या करते हैं? पठतः, दोनों बालक पढ़ते हैं। मयूराः, मोर क्या करते हैं? बहुत से मोर नृत्यन्ति नाचते हैं। अब सप्तम अभ्यास है, सातवां अभ्यास। इसमें क्या है? मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी इस बॉक्स में लिखे हुए पद यानी शब्द को चित्वा निकालकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान को भरना है आपको। देखो, नृत्यन्ति, गर्जतः, धावती, चलतः, फलन्ति, खादति, ये सब क्या है? बॉक्स के अंदर शब्द हैं। इन शब्दों को हम क्या करेंगे? जहां पर उचित जगह होगा वहां पर जोड़कर अच्छा वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। देखो, मयूराः बहुत से मोर
क्या करते हैं? सबसे पहला शब्द देखो, नृत्यंती, नाचते हैं, तो हम जोड़ेंगे तो वाक्य बन गया, मयूराः नृत्यन्ति। अब ख नंबर में गजौ यानी दो हाथी, तो अह में खत्म होने वाला शब्द लेंगे, चलतः, गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। वृक्षाः, पेड़, पेड़ क्या करते हैं? फलंती, फल देते हैं, वृक्षाः फलंती, ऐसा वाक्य बन जाएगा। सिंहौ, शेर क्या करते हैं? दो शेर दहाड़ते हैं, गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। अब अगला अभ्यास है वानरः, बंदर क्या करता है? एक बंदर है, खादति, बंदर कुछ खाता है। अश्वः, घोड़ा क्या करता है? धावति, अश्वः धावति, ऐसा बनाएंगे, पूरे आपके अभ्यास हो जाएंगे। 8वां अभ्यास है स तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपको क्या करना है कि जहां पर जो शब्द है, नाम पद है, उस नाम पद को हटाकर सर्वनाम सह, तौ, ते इत्यादि को रखकर फिर वाक्य बनाना है। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, तो हमने अश्व को हटाकर यहाँ पर क्या रखा है? सह धावति, वह दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है की जगह में वह दौड़ता है हो गया। ऐसे ही गजाः चलंती, इसको आपको बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? गजाः बहुवचन है, ते लगाएंगे, गजाः के स्थान पर ते चलंती। ऐसे ही छात्रौ पठतः है, इसमें औ है तो तौ को लेंगे, तौ पठतः, ऐसे बन जाएगा। वानराः, बहुत सारे बंदर, क्रीडंती, खेलते हैं। अब हम वानरा बहुत सारे हैं, बहुवचन है, इसलिए ते ले लिया, ते क्रीडंती, ऐसे वाक्य बन गया। गायकः गायति, तो हम क्या करेंगे? गायकः एक वचन है तो सह गायति, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है तो हम ते लगाएंगे, ते नृत्यन्ति, ऐसे वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार से आज आपका प्रथम पाठ शब्द परिचय, इस पाठ के सारे अभ्यास हो गए। सारे अभ्यास आप लोगों को कैसे लगे, नीचे आप कमेंट में जरूर कमेंट करना, और अपने दोस्तों को सबको पाठ और अभ्यास शेयर करके उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना। नमो नमः। अगले पाठ में पुनर्मिलाम। धन्यवाद।